हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो विषय अभी फ़िलहाल दुनिया भर में छाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरअसल ऐसा क्या है जिसने इस युद्ध को भड़काया है या जिससे इस युद्ध की शुरुआत हुई है, और ऐसा क्या है जो पुतिन इस युद्ध से चाहते हैं या यूक्रेन से चाहते हैं। दरअसल इस बात को जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास में। जी हाँ, तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और चलते हैं सन 1991 में। अगस्त 1991 को सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जिसका हिस्सा यूक्रेन था, उसके तत्कालीन राष्ट्रपति, जी हाँ, उस समय के राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के मिखाइल गोर्बाचेव, उन्हें उस पद से हटा दिया गया। और उनके हटाए जाने के बाद ही दिसंबर 1991 को यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ था वो विघटित हो गया, अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। और इसी विघटन से उत्पन्न हुए दो देश जिनका नाम है बेलारूस और यूक्रेन। सोवियत संघ के विघटन के यानी कि सोवियत संघ के टूट जाने के करीब 22 साल बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव या यूँ कहें विवाद 2013 के नवंबर में उस समय शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी 2013 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उन्हें उनके देश की राजधानी कीव में अमेरिका ब्रिटेन के समर्थित प्रदर्शनकारियों का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्हें यानी उस समय के राष्ट्रपति को खुले तौर पर रूस का समर्थन हासिल था, लेकिन इस भारी विरोध के कारण विक्टर यानुकोविच को फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ गया, यानी वो यूक्रेन छोड़कर भाग गए। अब क्योंकि उन्हें रूस का समर्थन हासिल था तो उनके भागने की वजह से रूस नाराज हो गया और उसने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद रूस ने वहाँ के अलगाववादियों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। वर्ष 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव जारी रहा। इन दोनों देशों के टकराव को रोकने के लिए और शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति और संघर्ष विराम का समझौता कराया, और जिसे हम मिन्स्क समझौते के रूप में जानते हैं। इसके बाद खुद को मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने हाल फिलहाल के दिनों में नाटो से करीबी बनानी शुरू कर दी। अब यूक्रेन की जो करीबी थी नाटो से, वो रूस को नागवार गुजरने लगी। लेकिन रूस की इस नाराजगी के बाद अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में उतरकर सामने आ गया और उसने यूक्रेन को नाटो का ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना डाली। और ये सुनकर रूस और भी ज़्यादा भड़क गया। अमेरिका के समर्थन मिलने के बाद यूक्रेन नहीं माना और उसने डोनबास प्रांत के नागरिक आबादी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि इसी डोनबास प्रांत में रूस के समर्थक यानी यूक्रेन के विरोधी अलगाववादी रहते थे। अब यूक्रेन की इस कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों की परवाह किए बिना यूक्रेन पर विशेष सैन्य कार्रवाई के तहत हमला कर दिया। और इसी हमले को आज हम रूस और यूक्रेन युद्ध के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इस तमाम जानकारी के बाद हमारे जहन में ये बात आती है कि आखिर पुतिन इस युद्ध से क्या चाहते हैं और वो कौन सी शर्तें हैं जो पुतिन यूक्रेन से मनवाना चाहते हैं। इसके लिए पुतिन ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी। जी हाँ, पहली शर्त कि यूक्रेन को तत्काल ही अपना संविधान बदलना होगा, जिससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हीं के इशारों पर चले और उन्हीं देशों से उसके साथ संबंध हो जो रूस चाहता है। दूसरी शर्त जो पुतिन यूक्रेन से मनवाना चाहते हैं वो ये है कि यूक्रेन को किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यानी दरअसल यहाँ पर उनका सीधा कटाक्ष नाटो के ऊपर है कि नाटो किसी भी तरह से यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल ना कर पाए और यूक्रेन किसी भी तरह से नाटो को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ना करने पाए। तीसरी शर्त जो पुतिन ने यूक्रेन के सामने रखी वो ये कि तत्काल प्रभाव से क्रीमिया को रूस का हिस्सा माना जाना चाहिए। दरअसल क्रीमिया कभी रूस का ही हिस्सा था, लेकिन सन 1954 में उस समय के सोवियत संघ के नेता ने इसे यूक्रेन को बतौर एक उपहार के रूप में दे दिया था। हालांकि 2014 में रूस ने इसे वापस हथिया लिया था, लेकिन यूक्रेन ने इसे मान्यता नहीं दी। चौथी और अंतिम शर्त जो पुतिन ने यूक्रेन के सामने रखी वो ये कि डोनेट्स्क
और लुगांस्क को स्वतंत्र राज्य की मान्यता देनी होगी यूक्रेन को। और इसका मुख्य कारण ये है कि यह पूर्वी यूक्रेन का ऐसा प्रांत है जहां रूसी समर्थक रहते हैं, और जाहिर सी बात है रूस अपने समर्थकों की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए डोनेट्स्क और लुगांस्क को स्वतंत्र राज्य घोषित करवाना चाहता है यूक्रेन से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ इस विषय पर आपको एक क्लियरेंस मिला होगा कि क्यों ये युद्ध हुआ और इसका इतिहास क्या है, और ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो इस युद्ध को ख़त्म करने में सहायक हो सकती हैं, या जो पुतिन यूक्रेन से या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मनवाना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले